हाय गाइस। सो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर पूछा था कुछ दिनों पहले, शायद एक हफ्ता हो गया है ना, कि सैमी रिलेटेड कौन से वीडियोस डालूँ। तो आपने बोला टीचिंग्स एंड सक्सेस स्टोरीज़। मैं टीचिंग की वीडियो ज़्यादा करती ही नहीं हूँ एक्चुअली, बट सैमी ग्राम की टीचिंग सच में फ़ायदेमंद होता है। और मैंने किसी और चैनल को सैमी ग्राम के वीडियोज़ को ट्रांसलेट करते हुए नहीं देखा है, हिंदी में एटलीस्ट। और मैं सच में चाहती हूँ कि और भी लैंग्वेजेस में उनके वीडियोस ट्रांसलेट होनी चाहिए, बिकॉज दे आर रियली हेल्पफुल। एटलीस्ट मुझे सैमी की वीडियोस बहुत हेल्पफुल लगते हैं। सो आई होप आपको भी हेल्पफुल लगे। आई नो दैट आपको हेल्पफुल लगेगी फॉर श्योर, पक्का। सो बेसिकली मैं उनके चैनल पर गई और मैंने उनका सबसे ज़्यादा पॉपुलर वाला वीडियो फाइंड किया जो उन्होंने लास्ट ईयर एक्चुअली अपलोड किया। तो वो उनके पूरे चैनल में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो था, विच मीन्स बहुत लोगों को हेल्प भी हुई होगी एंड ऑल। एंड तो हाँ, मैं उस वीडियो को ट्रांसलेट करने वाली हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा एज़ यूजुअल। और इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। एंड उनकी टीचिंग्स को ट्रांसलेट करने के बाद मैं आपको इस वीडियो के नीचे कुछ सक्सेस स्टोरीज़ को भी पढ़ के सुनाऊंगी एज अ बोनस। सो चाय कॉफ़ी कोई ड्रिंक ले लो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। सो एनीवेज लेट्स स्टार्ट। सो सैमी के सब्सक्राइबर्स उसको इस वीडियो को लेकर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें बताओ 3 दिन में हम कैसे मैनिफेस्ट करें। तो उनको ये 3 दिन मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना था। सो सैमी कहती है कि अगर आप बिब्लिकल टीचिंग्स या नेविल गॉडार्ड की टीचिंग्स को पढ़कर मैनिफेस्ट करते थे या करते हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि इन टीचिंग्स में 3 दिन 3 डेज काफ़ी कॉमन है। सैमी कहती है कि सिर्फ 3 दिन लगना चाहिए आपके विश को पूरा होने में, वो भी अगर अपने विश से रिलेटेड पूरे दिन में आप उल्टा ना सोचो और गिव अप ना करो तो। एंड गाइस, सैमी ये भी मेंशन करती है कि वो ज़रूर बिब्लिकल टीचिंग्स को मेंशन कर रही है क्योंकि वो बाइबल और भगवान को मानती है, लेकिन वो खुद को एक क्रिश्चियन या किसी और धर्म की नहीं मानती है। उसे रिलीजन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। सो एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। अब सैमी चाहती है कि 3 दिन का टाइम आप निकालो, हम सब निकालें, और अपने माइंड को टोटली सैचुरेट करें हम अपने एफर्मेशन को लेकर। मतलब कि अपने माइंड को हम सोख दे अपने एफर्मेशन से। इन सिंपल वर्ड्स, अपने माइंड को हमें रिप्रोग्राम करना है अपनी पुरानी सोच को, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं गरीब हूँ या मेरा एसपी मुझसे प्यार नहीं करता है। ये सब सोच, ये सारी सोच को रिप्लेस करना है अपनी नई सोच के साथ, जैसे कि मैं बहुत अमीर हूँ या मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है। सो बेसिकली सैमी कह रही है कि इन 3 दिनों में हमें ऐसा सोचना है कि हमें जो भी चाहिए वो अभी हमारी रियलिटी बन चुकी है, वो अभी हमारी रियलिटी है। सैमी क्लियरली हम सबको बोल रही है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल बहुत बार हमने एफर्मेशंस को दोहराया, वो भी एकदम सही तरीके से, एकदम प्रॉपर वे में, लेकिन फिर जैसे ही हमने एफर्मेशन को दोहराना बंद कर दिया, दूसरे कामों में लग गए, तो वो होता है ना कि ह्यूमन नेचर, राइट, कि हम उस विश से रिलेटेड चिंता करने लगते हैं, फिर से टेंशन आने लगती है कि क्या होगा, नहीं होगा, व्हाट इफ़ ये विश पूरी नहीं हुई तो क्या करूँगी, ब्ला ब्ला, राइट। सो सैमी कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है। आपको उस चिंता में डूबना बिल्कुल भी नहीं है, उस विश से रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स पर ध्यान नहीं देना है। जब ऐसे नेगेटिव सोच आए तब अपने एफर्मेशन को दोहराओ, डर लगे तो अपने एफर्मेशन को दोहराओ। एंड अपने दोस्तों वगैरह से ये सब नहीं कहते रहना है कि यार मैं कितनी गरीब हूँ या मेरा एसपी मुझसे प्यार ही नहीं करता वगैरह वगैरह। बेसिकली अपने दुखों को लेकर बार बार गॉसिप करना बंद करो एंड खुद के सोच पर काम करना स्टार्ट करो। डटे रहो कि ये जो चीज़ या ये जो सिचुएशन मुझे चाहिए था वो मैंने ऑलरेडी पा लिया है, यही मेरी सच्चाई है, यही मेरी लाइफ है। मेरा एसपी मुझसे ऑलरेडी प्यार करता है, हमारी एंगेजमेंट या हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, मेरे एग्ज़ाम को मैंने पास कर लिया है, मेरे पास अपना खुद का घर है। जो भी गोल है, जो भी मैनिफेस्ट करना है, वो विश 3 दिनों में पूरा होना चाहिए। अगर किसी भी विश को बहुत ज़्यादा टाइम लगे मैनिफेस्ट होने में, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम अपने माइंड को पूरे तरीके से नए बिलीफ सिस्टम से सैचुरेट नहीं कर पाते हैं। मतलब कि एक पल तो हम उस स्टेट में होते हैं जैसे कि हमारी विश पूरी हो चुकी है, लेकिन दूसरे ही पल फिर हम वापस से टेंशन लेने लगते कि क्या होगा, कैसे पूरा होगा ये विश वगैरह। सो सैमी कहती है
जब हम अपने पुराने स्टेट में वापस डूब जाते हैं तब हमें बहुत टाइम लगता है मैनिफेस्ट करने में, 3 दिन से ज़्यादा तब हमें लग जाती है मैनिफेस्ट करने में। सो सैमी रेकमेंड करती है जो भी मैंने ऊपर आपको बोला है वो सब, और साथ ही में वो बोलती है कि जब जब अपने डिज़ायर के बारे में आपको सोच आए उस वक्त तुरंत अपने एफर्मेशन को दोहराओ। सो सैचुरेट योर माइंड, मतलब कि फिर से मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने आप को बोलो कि नहीं, मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है, दैट्स इट। बेसिकली अपने आप को उस पुरानी जाल में गिरने से खुद को रोकना है। अब गाइस सैमी वीडियो में आगे ये भी कहती है, मतलब वो बाइबल से एक स्टोरी बताती है शॉर्ट में, तो मैं वो भी ट्रांसलेट करती हूँ आपको। एक औरत थी जिसको कोई ब्लड डिजीज़ था, वो ठीक हो गई थी सिर्फ जीसस के कपड़ों को छूकर। सो बाइबल में कहा गया है कि वो बार बार ये कहती थी कि अगर मैं जीसस के गारमेंट को बस छू लूँ, मैं जीसस के कपड़े को अगर बस छू लूँ तब मेरी तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, सिर्फ वो करने से ही मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, ऐसे उस औरत का मानना था। और फिर जीसस ने, और फिर वो बाद में ठीक हो चुकी थी, ओके। और फिर जीसस ने कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक कर दिया है। और सैमी कहती है कि इंसान फेथफुल कैसे बनता है, क्योंकि जीसस ने कहा कि तुम्हारे विश्वास ने, तुम्हारे फेथ ने तुम्हें ठीक कर दिया है। सो सैमी कहती है कि इंसान फेथफुल कैसे बनता है, रेपिटेशन से, किसी सोच को, अपने एफर्मेशन को बार बार दोहराने से वो सोच आपकी बिलीफ सिस्टम बन जाती है, आपका फेथ बन जाता है। पर्सनली सैमी ग्राम के लिए उनका मेडिटेशन एफर्मेशन देना ही होता है, वो अफर्म करना बहुत पसंद करती है। आपके लिए शायद विजुअलाइजेशन या कोई और टेक्निक हो, लेकिन सैमी के लिए वो एफर्मेशन है। सो जब सैमी बर्तन धोती है, नहाती है, बोर होती है या कुछ भी, वो अपना कोई एक विश लेती है और उस विश से रिलेटेड 1-2 एफर्मेशन को वो बार बार दोहराती है। वो अपने एफर्मेशंस को खुद को ऐसे बोलती थी जैसे कि वही उसकी रियलिटी है। वो अपने एफर्मेशंस को ऐसे बोलती थी जैसे वो सच हो चुके हैं, वो उसकी लाइफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल सैमी ने कहा कि जब सैमी अपने करियर रिलेटेड चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही थी, जैसे कि एक दिन में $1000 कमाना था सैमी को, या उसके वीडियोस का वायरल जाना वगैरह, वो जितना हो सके तब अपने माइंड को सैचुरेट करती थी अपने एफर्मेशन से, और इसीलिए उसकी ये विश बहुत ही ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट हो चुकी है। वो अब $1000 दिन के कमाती है, उसका वायरल उनके उनके वीडियोस सारे वायरल जाते हैं वगैरह वगैरह। बेसिकली जैसे वो चाहती है वैसे हो रहा है। सो उनके करियर से रिलेटेड। सो सैमी ग्राम पूरे विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ एंड अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रही है कि आपकी रियलिटी में अभी सिचुएशन चाहे जो भी हो, समझ लो आपने अफर्म किया फिर भी रिजल्ट नहीं दिखा, फिर भी परसिस्ट, मतलब डटे रहो कि नहीं, जैसे मैं बोल रही हूँ मेरी रियलिटी वही है, दैट्स इट। सैमी बोल रही है कि यस, उसे पता है कि बहुत आसान होता है हम इंसानों के लिए पुराने थॉट पैटर्न्स में वापस डूब जाना, इट्स ह्यूमन नेचर। और वही अच्छा मौका होता है, लेकिन वही अच्छा मौका होता है जब हम अपने माइंड को बार बार अपने विश फुलफिल स्टेट में लाते रहे, अपने एफर्मेशन को दोहराते रहे। कीप चेकिंग योर थॉट्स, जैसे कि आप एफर्मेशंस दे रहे हो कि मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर आपको ऐसे सोच आता है कि नहीं, वो तो मुझे मैसेज ही नहीं करता, ब्ला। उस वक्त सैमी कहती कि खुद को रोको, बस रोक दो एंड बोलो कि नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, दैट्स इट। इज़न्ट इट वंडरफुल कि मेरा एसपी मुझसे इतना प्यार करता है। खुद को वैसे ही बार बार ठीक करते रहो जैसे कि हम एक छोटे बच्चे को ठीक करते हैं। सो सैमी वही कहती है कि खुद को एक छोटे बच्चे जैसा ट्रीट करो। जब वो नेगेटिव सोच में डूब जाने का मन करे तो वापस से खुद को लेकर आओ, क्योंकि वो नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहकर कोई फ़ायदा नहीं है, खासकर ज़्यादा टाइम तक। सो जैसे एक छोटे बच्चे को गलती करने पे सुधार देते हैं या ज़रूरत पड़ने पे डांट देते हैं हम, तो वैसे ही खुद के साथ खुद को ट्रीट करना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सैमी फिर बोलती है कि खुद के लाइफ में टेस्ट करके देखो। ये जो भी अभी मेथड सैमी ने बताई, जो भी चीज़ें सैमी ने अभी बोली है इस वीडियो में, वो सब खुद की ज़िंदगी में ट्राई करके देखो।
प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ऐसे इंटेंशन दो कि मुझे जो भी चाहिए मुझे वो सब आसानी से 3 दिनों में मैनिफेस्ट मैं कर लेती हूँ, मुझे वो सारी चीज़ें 3 दिनों में ही मिल जाती है। रिमेंबर कि सब कुछ आपके एजम्पशन, आपकी सोच पर निर्भर है। सो अगर आप डिसाइड करते हो कि आप जो चाहे वो 3 दिनों में मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो आपकी वो एजम्पशन आपको अपनी रियलिटी में दिखने लगेगी। सैमी ने एग्जांपल दिया कि उसकी एजम्पशन पैसों को लेकर ऐसी है, तो हमेशा सिर्फ 3 दिनों के अंदर, हमेशा 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 सैमी ने 3 दिनों के अंदर अंदर अपने पैसों को मैनिफेस्ट कर लिया है, हमेशा वो कर लेती है। सैमी कहती है कि शी ऑलवेज बिलीव्ड द 3-day थिंग, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि वो बाइबल को बचपन से ही एज एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉलो करती थी, एज एन इंस्ट्रक्शन वाली बुक जैसे वो लेती थी। वो बचपन से ही स्पिरिचुअल थी, लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने से पहले भी। सैमी की सोच बचपन से ही ऐसी ही रही, और कि अगर वो विश्वास करे कि शी विल रिसीव, तो पक्का उसकी वो विश पूरी होगी है। तो ये मेरी अजम्पशन है, सैमी कहती है, तो ये मेरी अजम्पशन है कि 3 दिनों में कुछ भी मैनिफेस्ट मैं कर सकती हूँ, और ये अब हमारी अजम्पशन भी बन सकती है। चाहे तो हम इस एफर्मेशन से शुरू कर सकते हैं कि मुझे जो भी चाहिए वो मैं आसानी से 3 दिनों में मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। सो सैमी कहती है कि आप इस एफर्मेशन से शुरुआत कर सकते हो कि मुझे जो भी चाहिए मुझे वो आसानी से 3 दिनों में मिल जाता है, मैं वो 3 दिनों में मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। सो सैमी ये भी बोलती है कि कम से कम इस एफर्मेशन से शुरू करो, अपने माइंड को इस आइडिया से सैचुरेट करो। मतलब इस एफर्मेशंस से शुरू करके देख लो कि आप क्या क्या मैनिफेस्ट कर पाते हो। आपको वेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड गाइस, सैमी ये भी बिलीव करती है कि टाइम इज़ एन इल्यूजन, सो उनको डिवाइन टाइमिंग वगैरह पर विश्वास नहीं है। वो कहती है कि अगर आपको कुछ अभी चाहिए, अभी के अभी चाहिए, तो अपने माइंड को उस सोच से सैचुरेट कर दो, क्योंकि पूरी ज़िंदगी हम मैनिफेस्ट ही करते रहते एक के बाद एक अपनी सोच से। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो विश कितनी बड़ी हो या छोटी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर आपकी करंट सिचुएशन से एकदम आपकी विश ऑपोजिट भी क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सबके लिए सब कुछ पॉसिबल है। शी सेज, अपने आप से बात करना शुरू कर दो कि हाँ, मुझे जो भी चाहिए मैं 3 दिनों में ही मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। आई रिपीट, कोई भी विश, कुछ भी, मैं 3 दिनों में सब कुछ आसानी से मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। एंड आप खुद को बार बार जो बोलोगे आप वही मैनिफेस्ट करोगे। सो गाइस, ये सैमी की सजेशंस थी जो सबको ट्राई करनी चाहिए। ओके गाइस, तो अब इस वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट्स को पढ़ने का टाइम आ गया है। आई रियली होप कि मैंने इस वीडियो को ट्रांसलेट किया। आई थिंक कितना, शायद 11-12 मिनट का वीडियो होगा शायद। सो मैंने कोशिश किया कि सैमी ने जो भी कहा मैंने वो सब कुछ इंक्लूड किया। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं एकदम अच्छे से ट्रांसलेट कर पाऊँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे ज़रूर पूछना कमेंट्स में, और मैं वहाँ पर बताने की कोशिश करूँगी। बट आई रियली होप कि मैंने अच्छे से ट्रांसलेट किया हो। तो चलो गाइज, एनीवेज इट्स सक्सेस स्टोरी टाइम। एंड आपको पता है इस वीडियो के नीचे ना 3,000 से भी 3,500 से भी ज़्यादा कमेंट्स हैं, एंड आधे से ज़्यादा तो सक्सेस स्टोरी है। ये वीडियो ना सैमी ने लास्ट ईयर ही अपलोड किया था। सो ये तो बहुत ही ज़्यादा, एंड 4 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। सो एनीवेज, मैं सारे 3,500 कमेंट्स या 150 कमेंट्स भी नहीं सुना पाऊँगी। सो मैं कुछ ही सुना पाऊँगी आपको इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। सो केला जेड नाम की एक लड़की कहती है कि गाइज़, ये सच में काम करता है। कुछ हफ्तों पहले मैंने अपनी जॉब को खो दिया, और मेरी यही सोच थी कि मेरी फील्ड में जॉब पाना बहुत ही मुश्किल है। मैंने बहुत जगहों पर अप्लाई किया, लेकिन कहीं से भी कोई रिस्पांस नहीं आया था, या कुछ जॉब्स के लिए मैं क्वालिफाइड नहीं थी। एफर्म करने के बाद और अपने विश पर डटे रहने के बाद मुझे 3 अलग अलग जगहों से जॉब के लिए कॉल्स आने लगे, वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों में। अब सक्सेस स्टोरी नंबर 2, जॉर्जी कहती है कि मैंने अफर्म किया कि मुझे अपने एग्ज़ाम में 90 मार्क्स मिले, और मैंने ये भी अफर्म किया कि मैं मैनिफेस्टिंग में मास्टर हूँ, और मुझे जो भी चाहिए मुझे वो सब मिल जाता है।
और 2 ही दिनों में मेरे रिज़ल्ट मुझे मिल गए एंड मुझे 94 मिला। जब जब मुझे नेगेटिव सोच आई, मैंने बस अपने एफर्मेशन पर मैं डटी रही। मैंने अपने नेगेटिव सोच को इग्नोर किया और पूरे दिन में 10 मिनट के छोटे छोटे सेशंस लेकर मैं एफर्मेशंस देती रही। दिस इज़ द थर्ड सक्सेस स्टोरी। हुदा कहती है कि मैं पिछले 3 महीनों से अपने एसपी को मैनिफेस्ट करने में लगी हुई थी। मैंने रिसेंटली इस वीडियो को देखा और सिर्फ 5 दिनों में मेरा एसपी मेरे लाइफ में वापस आ चुका है। थैंक यू सो मच। जैसे मैं चाहती थी, जैसे मैंने अफर्मेशन दिया, मेरा एसपी अब वही सब कर रहा है। तो गाइस, कमेंट में इस लड़की को कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसने क्या क्या अफर्मेशंस दिया। सो इस लड़की ने ये रिप्लाई किया और बोला कि मैंने ये सब अफर्म किया। तो उसके अफर्मेशंस ये थी: एसपी हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। मैं और एसपी एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में है। एसपी हमेशा मुझे मैसेज करता है। एंड गाइस, हुदा ये भी कहती है कि आप अपने विश को लेकर एग्जैक्ट अफर्मेशन खुद बनाओ ताकि आप रिलेट कर पाओ। आई एग्री। और फिर वो कहती है कि उसने इस वीडियो में कही हुई सैमी की बातों को पूरी तरीके से सोख लिया। उससे अपनी डिज़ायर को लेकर कोई रेजिस्टेंस नहीं रहा और वो इस वीडियो को रोज़ देखती थी। और हुदा अपने बीएफ के साथ अभी एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में है, लेकिन फिर भी उसने अपने एफर्मेशन को देना बंद नहीं किया। स्नेहा कहती है कि अगर आपको ये कौन सी सक्सेस स्टोरी है, शायद 4th या 5th हो गया, आई लॉस्ट काउंट गाइस। एनीवेज, आप काउंट रखना। स्नेहा कहती है कि अगर आपको शक है तो मैं आपको ये कह देती हूँ कि जिस वक्त मैंने सैमी को कहते हुए सुना कि डिवाइन टाइमिंग मैटर नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, मैं सच में 3 दिनों के अंदर अपनी विश को मैनिफेस्ट करने लगी। पहले कुछ दिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था मेरे मैनिफेस्टेशंस पर और अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मतलब कि वो अभी 3 दिनों के अंदर मैनिफेस्ट कर लेती है, जब से उसका वो अजम्पशन ब्रेक हुआ कि डिवाइन टाइमिंग कुछ नहीं होता, यू नो। एनीवेज, तो नेहा डियर नाम की एक लड़की कहती है कि उसको सैमी की कही हुई ये बात कि खुद को एक छोटे बच्चे जैसे सुधारो, करेक्ट करो, ये बात उसे बहुत अच्छी लगी और वो सैमी की इस बात से 100% सहमत है। नेहा ये भी कहती है कि सैमी ने इस वीडियो में जो कहा वो ये सब पिछले 6 महीनों से कर रही है और नेहा पूरे गारंटी के साथ बोल रही है कि ये सच में मैजिक जैसा वर्क करता है, खासकर उन समय में जब वो नेगेटिविटी में घिरने लगी थी। वो कहती है कि आप सब लोग प्लीज़ ये ज़रूर ट्राई करो, इट विल सेव योर सोल। वंडर गर्ल कहती है कि यस, मेरे लिए इस वीडियो ने कमाल ही कर दिया। मैंने 3 दिनों तक अपने माइंड को पूरी तरीके से अपने एफर्मेशन से सोख दिया और 6ठे दिन में 6th डे में मेरे बीएफ ने मुझे वही सब बोला जो मैं सुनना चाहती थी। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह। सो वंडर गर्ल कहती है कि यू आर द बेस्ट सैमी, थैंक यू यूनिवर्स। सनिका चावन शायद, हाँ, कहती है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इस वीडियो ने मेरी कितनी मदद की और मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी में मैं एक चबी बच्ची रही और ख़ुद को लेकर, अपने बॉडी को लेकर मैं बहुत इनसिक्योर रहती थी। मुझे 1.5 साल पहले लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में पता चला और 1-2 महीने पहले ही मुझे तुम्हारा चैनल दिखा सैमी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि सिर्फ 3 दिनों में मैंने अपनी ड्रीम बॉडी को मैनिफेस्ट कर लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि सिर्फ 3 दिनों में मैंने अपनी ड्रीम बॉडी को मैनिफेस्ट कर लिया। गाइस, मुझे वो 2 बार पढ़ना था बिकॉज़ ये काफ़ी शॉकिंग है, बट एनीवेज। तो फिर वो कहती है कि सरप्राइजिंगली बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ़र्क नज़र आया मुझे अब कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। मैं जो कपड़े चाहे वो ख़रीद कर पहन सकती हूँ, वो भी खुशी से। यस, ये सब सिर्फ 3 दिनों में हुआ। थैंक यू एंड आई लव यू सो मच। तो गाइज़, ये 8वीं सक्सेस स्टोरी है, मैंने रुक कर काउंट किया। तो इस लड़की का नाम है अनोवी। तो अनोवी कहती है कि ये सच में काम करता है। मेरी एक बहुत ही बड़ी विश थी जो मैं पिछले 1 साल से मैनिफेस्ट करने में लगी हुई थी, लेकिन जब वो सोचती थी मैं डर जाया करती थी। जब उस विश के बारे में सोचती थी मुझे डर लग जाता था। सो रिसेंटली मैंने अपनी सोच को ही बदल दिया, मैंने अपने इस एफर्मेशन को ही बदल दिया। मैंने बस ये भरोसा किया कि मुझे ये मिलेगा ही मिलेगा। मैंने बस एफर्मेशन दिया और खुद से बातें की, खुद को विश्वास दिलाने के लिए कि मुझे ये मिल जाएगी, ये विश।
2 दिनों तक मैंने अपनी सोच को बार बार ठीक किया, और वो दूसरे ही दिन में मुझे मेल बॉक्स में एक चिट्ठी आती है कि मेरी विश पूरी हो चुकी है। मतलब उस विश से रिलेटेड चिट्ठी आई थी उसको। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि मुझे जो भी चाहिए वो सब कुछ मुझे मिल सकता है। तो गाइस, मैंने कमेंट्स पढ़ा एंड कुछ लोगों ने इसको पूछा कि इसने ऐसा क्या मैनिफेस्ट किया। तो इस लड़की ने कहा कि ये कोई एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड उधार से छुटकारा पाना चाहती थी। वो यही चाहती थी कि उसे उस उधारी से छुटकारा मिल जाए, एंड वैसा ही हुआ। अब उसे वो पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पास वो ऑफिशियल लेटर है। ओके गाइस, सो अभी जो 9 सक्सेस स्टोरी है वो है निधि की, जो हमारी सब्सक्राइबर है, और उन्होंने मुझे मेरे पार्ट 3 वाले वीडियो में, सैमिग्राम के पार्ट 3 वीडियो में ये सक्सेस स्टोरी अपलोड किया। एंड बिकॉज ये एफर्मेशन से रिलेटेड है, मैंने सोचा उनकी सक्सेस स्टोरी को यहाँ पर सुनाऊँ। जिनके सक्सेस स्टोरीज़ मैंने नहीं सुनाया, मैं वो डेफिनेटली कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हो। सो एनीवेज, यहाँ पर निधि लिखती है कि दी, मैंने भी एफर्मेशन से अपने बेस्ट फ्रेंड को बॉयफ्रेंड बनाया है, बस 1 हफ्ते में एफर्मेशन करके भूल गए। अब हम रिलेशनशिप में हैं और बहुत हैप्पी है सिर्फ आपकी हेल्प से। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच निधि फॉर शेयरिंग। एंड सच में ये पॉसिबल है, यस, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को बॉयफ्रेंड बना सकते हो। आई एम टेलिंग यू दिस, आई नो इट फॉर श्योर, इट्स अ गारंटी, आई नो। गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी सक्सेस स्टोरी भी है, जो नॉट एग्जैक्टली ये 3 दिन वाला वीडियो तो मैंने अभी रिसेंटली देखा जब मैं वीडियो बनाने बैठी थी, बट 4 दिनों में मेरी विश मैनिफेस्ट हुई। एंड मैंने सैमी के बहुत सारे वीडियोस देखे ये वीडियो देखने से पहले, जो आज मैंने ट्रांसलेट किया। तो वो सारी वीडियोस में ये एसेंस है, जो मतलब सैमी ने ये 3 दिन को लेकर बोला है ना इस वीडियो में, जो मैंने ट्रांसलेट किया, वो उनके सारे वीडियोस में से मुझे समझ में आया। बस ये 3 दिन में मैनिफेस्ट करने वाला कॉन्सेप्ट मेरे लिए काफ़ी नया था कि हाँ, मतलब इतना बड़ा विश 3 दिन में ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मतलब सैमिग्राम की टीचिंग्स को सुनकर मुझे समझ में आ गया था कि सब कुछ हमारे असम्पशन पे काम करती है, लेकिन वो होता है ना, आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा वो अब ये भी मेरी एक लिमिटिंग बिलीव ही समझो। सो मेरी इस बात पे विश्वास मत करना, मतलब डोंट मेक दिस एज योर असम्पशन कि मतलब वो ह्यूमन नेचर आ जाता है ना बीच में कि मतलब इतनी बड़ी विश कैसी 3 दिन में पूरी होगी। बट एज सैमिग्राम कहती है कि इट्स ऑल एन असम्पशन, आप चेंज कर सकते हो अपनी सोच को। सो मैं वही करने में लगी हुई हूँ। लेकिन मैंने डेफिनेटली जो मेरी लाइफ में और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मेरे फैमिली की तबीयत, या कोई भी दूसरों के लिए मैनिफेस्ट करना है, मेरी खुद के लिए मेरे दूसरे विशेस, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अभी आपको अपनी सक्सेस स्टोरी को सुनाती हूँ कि मेरी मम्मी की जो हेल्थ है, उनको बहुत पेन हो रहा था। उनकी हेल्थ रिलेटेड सक्सेस स्टोरी मैं सुना रही हूँ। तो उनको बहुत पेन हो रहा था, तो मैंने उनको बार बार बोला कि डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन वो बार बार मना कर रही थी। मैंने ऐसे ही उनको एक पेन किलर दिया, जो वो यूजुअली खाती ही है, लेकिन उन पर कभी काम नहीं करता अकॉर्डिंग टू मेरी मम्मी। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये तो मैंने पिया और कुछ नहीं हुआ इससे, ब्ला ब्ला, राइट। तो मैंने सोचा कि अब क्या करूँ। आई थॉट कि मैं उनको कोई और ही दवा दूँ, प्लेसिबो ट्राई करूँ। मैंने उनको मैंने वही सेम दवा दिया, लेकिन बस उनको बोला कि ये कोई और दवाई है। तो मैंने उनको दिया दवाई हाथ में, मैंने दिया और बोला कि ये कोई और दवाई है, ये पहले वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दूसरी दवाई। लेकिन थी सेम टू सेम दवाई, कोई डिफरेंस नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन गाइस, तो हाँ, फिर उन दिनों में ऑब्वियसली टेंशन तो मुझे आती ही कि मतलब माँ है तो दर्द तो होगा ही ना, मतलब किसी को भी चोट लगे या जो भी है, मतलब पेन हो तो कैसे वो बॉदर करते हैं ना वो थॉट। लेकिन मैंने खुद को रोका एंड ऐसे प्रिटेंड किया कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी रियलिटी में उनकी तबीयत बिल्कुल अच्छी है, मेरी रियलिटी में तो सब लोग हेल्दी है, मैं जिनको जानती हूँ सब हेल्दी ही है, दैट्स इट। मेरी रियलिटी में सब हेल्दी है, मामी हेल्दी, मतलब मेरी मम्मी हेल्दी है, ब्ला ब्ला वगैरह। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, सरप्राइजिंगली इट वर्कड। और बीच में थोड़ा ऐसे ऑटोमेटिकली विजुअलाइजेशन भी आ गया कि मेरी माँ आकर मुझे ये बोल रही है कि मेरी तबीयत ठीक हो गई वगैरह, अचानक से जादू ही हो गया मिरेकुलसली वगैरह। तो मैंने ऐसे कुछ ऑटोमेटिक से चलने लगा मेरे मन में। वो नेचुरली
चलने लगा। मैंने ऐसे जानबूझकर विजुअलाइज़ नहीं किया। सो 3 दिन से थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगा, शायद 4-5 दिन लगे होंगे। एंड ये विश मेरी मैनिफेस्ट हो गई थी। एंड आई वाज सरप्राइज्ड क्योंकि मेरी माँ खुद से मेरे पास आई और मुझे बोली, ये दवाई जो तूने दी बहुत अच्छे से काम कर रही है, मतलब पता नहीं क्या ही हो गया, मेरा पेन तो अब गायब ही हो गया। एंड आई वाज लाइक, आर यू किडिंग मी? मतलब मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी, बट मैंने सोचा ये तो अच्छा है। और फिर मुझे याद आया कि ये सेम चीज़ मैंने विजुअलाइज़ भी किया। और अभी भी बीच बीच में मतलब मेरी वो लॉजिकल स्ट्यूपिड माइंडसेट बीच में आती है कि वो सच में ठीक हो गई या क्या, बट वो सच्ची में ठीक हो गई है। उनको बार बार पूछा भी है मैंने, तो शी इज़ टोटली फाइन। इस स्टोरी को आई थिंक हुए शायद 1 महीना हो गया होगा। तो अभी तक तो बहुत अच्छी है तबीयत उनकी। एनीवेज, सो गाइस, इस वीडियो के नीचे जो मैंने ट्रांसलेट किया साइमन ग्राम के वीडियो को, इस वीडियो के नीचे और भी बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ है। अगर आपको इसी 3 डेज़ मैनिफेस्टेशन वाले वीडियो पर और सक्सेस स्टोरी सुनना है तो मैं सिर्फ सक्सेस स्टोरीज़ को लेकर वीडियो बनाऊंगी, दूसरा वीडियो बनाऊंगी। एंड पूछो ही मत, लिटरली SP से रिलेटेड तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ है। सो लेट मी नो। चलो, मैं रखती हूँ, बाय, टाटा।